अब बात करते हैं गौ तस्करों पर कैबिनेट का शिकंजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों के 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश में गौवध निवारण अध्यादेश 2020 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गोवध गौकशी करने वालों की खैर नहीं होगी लंबी जेल, इलाके में लगेगी फोटो। यूपी कैबिनेट में अध्यादेश पास। योगी कैबिनेट गौकशी संशोधन एक्ट पास। गौकशी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान। सजा के प्रावधान में 5 लाख तक का जुर्माना। गौवंश के अंग भंग पर 7 साल की जेल। 3 लाख का जुर्माना, अभियुक्त के लगेंगे पोस्टर। उत्तर प्रदेश में गौकशी या गौवंश की तस्करी के अपराधों में सजा अब और कड़ी होगी। गौ हत्या व गौकशी को रोकने के लिए योगी सरकार ने गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में गौवध करने वालों को अब 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी है। अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना लगेगा। बीते कुछ वर्षों में गौकशी व गौवध के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। हाल में बांदा में 15 गायों के खेत में मौत हो गई थी। गौवंशीय पशुओं की रक्षा व गौकशी की घटनाओं से संबंधित अपराध को रोकने के लिए 1955 के इस अधिनियम को और अधिक संगठित व प्रभावी बनाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस पर कहा कि आज कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पहले गौवध मामले में केवल 7 साल की सजा होती थी, जिसमें आरोपी जल्दी छूट भी जाता था, लेकिन अब यह 10 वर्ष तक कर दिया गया है, जिससे उन्हें ऑटोमेटिक बेल भी नहीं मिलेगा। ऐसे आरोपियों को जेल में लंबी अवधि तक रखा जाएगा। साथ ही गौवध व गौकशी करने वालों की तस्वीरें उनके क्षेत्र में लगाई जाएंगी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं अहम बातें। मोहल्ले चौराहे पर लगेगी फोटो। गौ तस्करी के अभियुक्त की सार्वजनिक फोटो भी लगाएगी। अभियुक्त की तस्वीर जिसे मोहल्ले में वह सामान्यतः निवास करता हो, वहां किसी महत्वपूर्ण स्थान पर चस्पा दी जाएगी। ऐसे किसी सार्वजनिक स्थल पर भी लगाई जा सकती है, जहां वहां नियामक संस्थाओं और अधिकारियों से खुद को छिपाता फिरता हो। जिले में गौकशी की बढ़ती घटनाओं और जमानत पर छूटे लोगों द्वारा फिर गौकशी करने की घटनाओं को देखते हुए कानून को सख्त किया गया। गौवंशीय पशुओं के संरक्षण में मदद मिलेगी। अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए डीजीपी व एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। बीते 2 महीने में यूपी पुलिस ने कई गौकशी करने वालों को गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट से बेल मिलने पर वे जल्द ही निकल गए। लेकिन यूपी में इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। ऐसे अपराधियों पर लगाम कसने व अपराध को रोकने के लिए यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण है। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैबिनेट में और कौन से फैसले लिए गए। योगी कैबिनेट के अन्य फैसले। जेपी नहीं, अब अल्ट्राटेक सीमेंट देगी क्षतिपूरक नवीकरण का खर्च। जेवर एयरपोर्ट के विकासकर्ता को मिला अतिरिक्त समय। यूपी में निवेश को बनेगी नई संस्था। पॉलिटेक्निक संस्थानों में रखे जाएंगे संविदा शिक्षक। मेडिकल कॉलेजों में संविदा शिक्षकों की भर्ती को बढ़ाई गई उम्र सीमा। ऑक्सीजन बनाने को मिलेगा गंगा जल। मुफ्त नहीं मिलेंगे यूकोलिप्टस और पॉपुलर के पौधे। राज्य वित्त आयोग के धन से होगी गरीबों की मदद। लेखाकारों की पदोन्नति की राह खुली। सामग्री की कीमत बढ़ी तो पीडब्ल्यूडी नहीं करेगा बड़ी दरों पर भुगतान। भवन निर्माण कार्यों में केंद्र की गाइडलाइंस का लागू करेगा पीडब्ल्यूडी। आजमगढ़ से मऊ तक लखनऊ बलिया राजमार्ग होगा 4 लेन। कम जगह पर लगा सकेंगे औद्योगिक पार्क व लॉजिस्टिक पार्क। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों को 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। उत्तर प्रदेश गौवध निवारण
उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप को भी स्वीकृति दे दी गई है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।